नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अली हिदायती और आप मेरे साथ देख रहे हैं प्रवास टीवी यूट्यूब चैनल। आज साल 2023 का 43वां दिन है, यानी 12 फरवरी 2023 बरोज़ इतवार है। और मैं आज की एक अहम खबर रामलीला मैदान दिल्ली से जमीयत उलमा हिंद के 34वें इजलास आम से लेकर हाजिर हुआ हूँ। 10 फरवरी से जमीयत उलमा हिंद का इजलास आम यहाँ चल रहा है, जिसके अंदर मुख्तलिफ तजवीज़ात पेश की गई थी, जिसकी पहली नशिस्त 10 फरवरी को मुनाकिद की गई थी और दूसरी नशिस्त कल 11 फरवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, और वहीं तीसरी नशिस्त यानी नातिया आलमी मुशायरा जो है वो शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक इसी जलसागाह के अंदर मुनाकिद किया गया था। वहीं आज जो है 12 फरवरी है और आज जो है अवामी जलसा जो है यहाँ सामने के ग्राउंड में आप देख सकते हैं स्टेज लगा हुआ है, और इसी सामने के ग्राउंड में जो है आज का इजलास आम सुबह 9 बजे से शुरू होगा, जो दोपहर 1 बजे इख्तिताम को पहुँचेगा। वहीं आज की जो बड़ी अपडेट में लेकर हाजिर हुआ हूँ वो ये है कि परसों यानी 10 फरवरी की शाम को मौलाना मदनी ने अपने खिताब में मीडिया को इतना ललकारा, और मीडिया जो नफरत फैला रही है उसके ऊपर मौलाना मदनी ने इतनी बात की कि इंडिया की नेशनल मीडिया को वो बात हजम नहीं हुई है। अब मीडिया ने सोचा कि तुम्हारी किरकिरी हो गई और तुम इससे कैसे बच निकले। मीडिया ने मौलाना मदनी के बयान को भड़काऊ बयान बता दिया, जबकि मौलाना मदनी ने अपने बयान में कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जिससे ये है कि वो मुसलमानों को भड़काना चाह रहे हों, बल्कि वो ये समझा रहे थे कि इसमें हिंदुस्तान में रहने वाले सब के सब बराबर हैं। उन्होंने मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर ये बात कही थी कि ना नरेंद्र मोदी और भागवत महमूद से 1 इंच आगे हैं और न महमूद उनसे 1 इंच पीछे हैं। वो कहना ये चाह रहे थे कि इसके अंदर जो है बसने वाले तमाम इंसान जो है वो बराबर हैं, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच का दर्जा नहीं है। लेकिन नेशनल मीडिया को ये बात हजम नहीं हुई है और नेशनल मीडिया ने इस चीज को भड़काऊ बयान करार दे दिया है। ये वो जमीयत उलमा हिंद है जो बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हमेशा से मुल्क की खिदमत करती रही है। 100 साला ये जमात जो है कभी भी इसकी तारीख में ऐसा नहीं आया है कि इसने मुसलमानों को भड़काया है, बल्कि हर वक्त जो है मुसलमानों की रहनुमाई की है और मुसलमानों को सही दिशाओं की तरफ लेकर गए हैं। लेकिन मानो मीडिया ने कसम खाई हुई है कि नहीं जी, कुछ भी हो जाए, हमें तो जो बताया जा रहा है, हमें जो समझाया जा रहा है, हमें तो वही काम करना है, हमें तो जो है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलानी है। ये वही मीडिया है जब एक आदमी कहता है कि मेरी उम्र 83 साल हो गई है, 83 कत्ल कर चुका हूं मैं और 100 का आंकड़ा पार करके मरूंगा, उसमें मीडिया कुछ नहीं बोलता है। जब एक बाबा बयान देता है कि मैं इसको हिंदू राष्ट्र बनाकर रहूंगा, उसमें कोई बयानबाजी नहीं की जाती है, मीडिया की तरफ से कोई बयान कोई रिएक्शन सामने नहीं आता है। लेकिन जब मौलाना महमूद मदनी साहब अगर ये कह देते हैं कि ये भारत जो है जितना नरेंद्र मोदी का है, जितना मोहन भागवत का है, ये देश उतना ही महमूद मदनी का भी है, यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही ये देश मुसलमानों का भी है। और वो मुसलमानों को समझा रहे थे कि हमें जो है किसी भी तरह के खौफ व हरास में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं आज के अवामी इजलास से भी यही सब चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। और ये जमीयत उलमा हिंद का जो जलसा है ये कोई ये नहीं है, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से बारह इसका ऐलान किया गया है कि हुकूमत के रवैये से जो मरऊब होकर ये जलसा नहीं किया गया है, बल्कि जमीयत की कदीम रिवायत रही है, जैसा भी मौका हुआ उस मौके से जमीयत उलमा हिंद अपने प्रोग्रामात जो है करती रही हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।